तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है माली को लेने के लिए चला गया था और उसको लेकर आ गया था। फिर हमने देखा यहाँ पर रॉजर के ऊपर जो होता है अटैक हो जाती है और यहाँ पर योमा ने जो है यहाँ पर धोखा देकर यहाँ पर रॉजर के बाकी सिपाहियों के ऊपर हमला कर दिया था और फिर उसमें जो थे कुछ सिपाही घायल हो जाती है। लेकिन हमारे जीचुआन आते हुए उन सबको यहाँ पर कमांड देते हुए जो होते हैं उन सारे के सारे गद्दों को जान से मार डालती है और इसी तरह बहुत सारे शहरों को जीत लेती है और ये खबर राजा तक पहुँच जाती है। और फिर राजा जो होते हैं यहाँ पर चांगडू को जीतने के लिए उसके सलाहकार को भेजा था। दूसरी तरफ राजकुमार जो होता है यहाँ पर प्रेडिक्ट करती है और कह रहा होता है कि वो सलाहकार यहाँ पर शायद से उसकी कोई गलत मतलब हो गई। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है हमारा जीचुआन शिव को। जीचुआन शिव जो होता है यहाँ पर काम कर रहा होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पर सील लगाती है और फिर इसी तरह जो होता है ऊपर रख देती है और कह रहा होता है अरे ये कौन सा ज़माना आ गया, मुझे हमेशा सिर्फ लिखना ही पड़ रहा है, कितने सारे यहाँ पर फाइल पड़ा हुआ है, कितने सारा लिखो। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जनरल लिंक पे आ जाती है और फिर ऊपर आके पानी पीना शुरू कर देती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बताता है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे फाइलों पर साइन किया, एक दो नहीं बहुत सारे, अगर मैं इसी तरह यहाँ पर काम करता रहा तो मेरा ये हाथ यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी, मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, मैं खतरा हो जाऊँगा, मतलब मैं ख़त्म हो जाऊँगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है जनरल लिंक बैंक की तरह देखने के बाद वहाँ पर कह रहा होता है कि अरे मास्टर आप क्या थोड़ा सा आप कुछ कर सकते हैं। और फिर ऊपर उसके जो होते हैं पर उसको चढ़े पे चेड़ पे उठाना शुरू कर देती है और उसके बड़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके गला जो होते ख़राब होती है और उसकी सेहत भी बहुत ख़राब होती है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि चलो छोड़ो और कुछ ही कर रह सकते हैं क्या। और फिर ऊपर उसको जो होते हैं और भी चाय दे देती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने कुर्सी पे जाके फिर से बैठ जाती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है फिर से यहाँ पर सील लगाना शुरू कर देती है और कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर सील लगाना शुरू कर रहे हो, तो फिर मैं ठीक है बैठ जाता हूँ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो उसको बताता है कि इसी तरह मैं यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारे चीज़ों पर साइन किया और यहाँ पर मुझे लगता है जब यहाँ पर हमारा ह्यूमैनिटी एक दिन ना एक दिन इन सब दुष्ट जानवरों को जहर से फेंकेगा तो यहाँ पर हमारे ह्यूमैनिटी के जितने भी गद्दारे हैं उन सबको हम जान से उखाड़ पर फेंक देंगे। फिर ऊपर लिंक भी कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या तुम्हें सचमुच क्या लगता है दिनों तक तुम बच पाओगे। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि अरे यहाँ पर बचना मरना वो किसके हाथ में है, बचूंगा तो यहाँ पर बचूंगा या बचूंगा नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो बताता है कि कुछ यहाँ पर अनाज के बारे में मालूम हुआ है कि यहाँ पर शहर में कुछ अनाज है, मैं उनको सबको ले लूँगा और अपने सिपाही को खिला दूंगा। फिर कह रहा होता है अगर उसके कमांडर को मालूम हो तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। कह रहा होता है करे होने दो, वो अगर मुझे ज़िंदा रहेगा तो मुझे मारेगा और नहीं जितना रहेगा तो यहाँ पर नहीं मार पाएगा। फिर हमको दिखाया जाता है जनरल ब्रेन आ जाती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर बाइचोन आ चुकी है। फिर बाइचोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खिदरत होती है, इस वजह से उसको खाना दे रहा होती है और वहाँ पर वो खाते जा रहा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर रॉजर जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती थी लेकिन अब के टाइम पर तुम्हारा कुछ नहीं है, अब तुम्हारा वजन घट गया है और तुम्हारा वो छोटा छोटा हो चुका है। और ये देखकर जो होता गुस्से में आ जाता कह रहा होता है कि रॉजर तुम मार खाएगा। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है मेरा भाई चुआ तुम आ गए। फिर ऊपर उसको गले लगाते हैं, कह रहा होता है कि अरे तुम्हारा वजन लगता है घट गया है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो की नज़र जो किसी और जगह पर होती है, ऐसे कह रहा होता है कि कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हमारा हीरो जो होता है डॉज करते पीछे चला जाती है लेकिन उसके ऊपर जो होता है बट्टी से मार देती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं टेंट के अंदर आ चुकी होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बाइचोन कह रहा होता है कि मैं तुमको यहाँ पर क्या शहर में घटने वाले चीज़ों का यहाँ पर रिपोर्ट दूँ। फिर ऊपर हमारे हीरो कहता है कि चलो फिर ठीक है तुम्हारा जो मर्जी वो करो। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा जो बाइचोन होती है वो बताना शुरू कर देती है कि मैंने यहाँ पर फैमिली में गया था और उनको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या तुम हमारी मदद करोगे और उन्होंने जल्दी जल्दी मान गए और उन्होंने बताया कि वो हर मारते दम तक यहाँ पर वो साथ देगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो कहता है कि तो फिर बड़े भाई का क्या हुआ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि उसने भी कहा कि उसके जितने देर तक यहाँ पर जिंदा रहेगा वो हमेशा यहाँ पर सांडू को प्रोटेक्ट करता रहेगा। फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है सोचने लगता है अपने सेकंड ब्रदर के बारे में और कह रहा होता है कि सेकंड ब्रदर जो है अभी अफ्रीका में है और उनके पास सिर्फ काम ही काम है और ये उसके पास यहाँ पर दूसरे कामों की तरफ देखने के समय भी नहीं है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो बताता है कि वो और कुछ बारे में
बताओगे। फिर अपन हमको दिखाया जाता है हमारा बैचुअन जो होती है हमारा जीचुअन को बताती है कि यहाँ पर मुझे और भी एक खबर देनी थी। यो फैमिली की जो प्रिंसेस है उसने तुम्हें यहाँ पर एक लेटर देने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे बताया था। फिर हमको दिखाया जाता है उसके पास हो जाती है यानी लिंगू आ जाती है और फिर अब लिंगू जो होता है हमारे हीरो को बताती है कि यहाँ पर मैं आशा करता हूँ तुम कभी भी नहीं भूलोगे वो बातें जिसको यहाँ पर तुमने मुझे बताया था और वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं भूलोगे और तुम मेरे पास जिंदा वापस आओगे। और ये सुनकर जो हमारे हीरो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शौक हो जाती है। फिर कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए लेटर भी भेजा है देख लो। फिर अपन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसको छुपकर देखना शुरू कर देती है और उसको जब खुलती है और फिर उसको पढ़ना शुरू कर देती है और उसमें लिखा होती है एक शेर टाइप कुछ माफिक। यहाँ पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती लेकिन यहाँ पर लास्ट वक्त यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर तुम मार भी जाओ लेकिन यहाँ पर मतलब मारो मत, यहाँ पर तुम जिंदा रहोगे और साथ में आकर मेरे साथ आओगे और एक दिन हम दोनों मिलकर रहेंगे और यहाँ पर बच्चा पैदा करेंगे, ये सब करेंगे वो सब करेंगे। मैं ये बढ़ाकर बता रहा हूँ। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है बाहर आ जाती है और कह रहा होता है कि मैं अब अकेला नहीं रहा, मेरे पास भी कोई है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीन काट हो जाती है और फिर ऊपर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बारोड हीरो जो होता है निकल चुकी थी और यहाँ पर उसके रास्ते में जो बारोड सिटी पर रिया होती है और उसके पूरे के पूरे यहाँ पर फौज को दिखाया जाती है चूना के जो बहुत सारे होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं उसके पास में लिंगबिंग होती है और फिर ऊपर कह रहा होता है कि यहाँ पर इन सारे के सारे शहर को हमको तबाह करके रख देना है और आगे बढ़ना है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा जीचुआन जो होता है कह रहा होता है कि सिपाहियों तुम सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हम इस सिटी को तबाह कर देंगे और इसको हमारे साइड में ले लेंगे ताकि यहाँ पर ये हमारे सिटी हो सके। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कह रहा होता है कि अटैक करो इनके ऊपर। तभी हमको दिखाया जाता है ऊपर से जो होता है सफ़ेद झंडा उठा देती है और कह रहा होता है हमला मत करो, हम ह्यूमन सोल्जर है। हमारे हीरो जो होता है अपने गॉगल्स को निकालता है और उसको देखना शुरू कर देती है, कह रहा होता है रुक जाओ हमला मत करो। फिर हमको दिखाया जाती है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर पास आ जाती है, दरवाज़ा खुलती है और एक बंदा जो होता है आ जाती है और कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप मुझे पहचाने, मैं वही बंदा हूँ जो आपके लिए चाय लाया था और यहाँ पर मेरा नाम लिंग चंग है। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है उसको पहचानते हुए कह रहा होता है अरे कमांडर लिंग चंग आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं और आपका ये सब कैसा हालत होगा। फिर कह रहा होता है कि अरे इतने दुख की बातें मत पूछिए क्योंकि यहाँ पर मैं जब यहाँ पर दूसरे मतलब पूरब की तरफ था तो उस वक्त यहाँ पर मैं जो मेरे ऊपर अटैक हो गया था हमारे ऊपर और यहाँ पर जो कमांडर था लिंगबोसो वो तो साला कमीना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साला था और उन्होंने तो यहाँ पर मेरे हड्डियाँ खड़ी कर दी और यहाँ पर हमारे सारे के सारे साथियों को मार डाला और यहाँ पर ना चाहते हुए मुझे भी यहाँ पर उनके साथ में जुड़ना पड़ा और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस दिन का यहाँ पर इंतज़ार करने लगा कि जब मुझे यहाँ पर एक पावर मिलेगी तब के टाइम में दिखाऊंगा उन सबको। कह रहा होता है कि वाह तेरा तो कहानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है रही है और यहाँ पर तूने तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। फिर कह रहा होता है कि ये सिटी आपके लिए ही है, चलिए चलते हैं अंदर। और फिर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि रॉजर यहाँ पर तुम चलो, यहाँ पर फायर सिटी को अंदर भेज दो और बाकी सब यहाँ पर शहर के बाहर ही रहो। और फिर उसको जो होते इशारे से कर देती है अपने आँखों की। फिर हमको दिखाया जाता है उसको कह रहा होता है कि चल भाई अंदर चलते हैं, कुछ खाना माना पिलाइयो, भूख लगी है। फिर हमको दिखाया जाता है वो अंदर चला जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाते हैं मोले का सीन। माली जो होते हैं यहाँ पर अपनी स्त्री और यहाँ पर बाकी कुछ सिपाही के साथ जो होते आ चुकी होती है, यहाँ पर नज़र फैला रखी होती है यहाँ पर उसी सिटी में यानी बारोड सिटी के अंदर का सीन। और फिर पर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि यहाँ पर तो चप्पे पर यहाँ पर गार्ड तैनात हुए हैं, यहाँ से हटना बहुत एकदम मुश्किल है। और मुझे लगता है यहाँ पर जो जनरल लिंगचिन ने बताया कि वो उसके कंट्री में है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा मसला चल रहा है, जाओ जाके बताओ यहाँ पर रॉजर मास्टर को। तभी जो होते हैं वो अचानक शॉक हो जाती है, फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर प्रिंस क्लोन आ चुकी है। और फिर हमको दिखाया जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए बताती है। फिर हमको दिखाया जाता है पुलिस क्लोन जो होती है यहाँ पर आ जाती है और ये देखकर जो होता है यहाँ पर जो सलाहकार होती है वो बाहर आती है और कह रहा होता है कि मोहम्मद आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आइए अंदर आइए। फिर कह रहा होता है कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं। फिर हमको दिखाया जाता है प्रिंस क्लोन जो होता है बताता है यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए पिताजी ने मुझे भेजा है और यहाँ पर वो बारोड सिटी के लेकर कुछ ज़्यादा परेशान है इसी वजह से, और यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हमको भेजा गया है। फिर
फिर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि आपका जो यहाँ पर प्लान चल रहा है, आपने यहाँ पर बारोड सिटी को यहाँ पर ह्यूमन के हाथ में दे दिया, ये कौन सी मसला हो गई। और फिर कह रहा होता है कि आप टेंशन मत कीजिए, मैंने ही यहाँ पर उस जनरल लिंग चिंग को बताया था कि ह्यूमन सिटी के ह्यूमनों के हाथ में दे दे ये सिटी, ताकि यहाँ पर वो सब को ऐसा लगे कि उन्होंने यहाँ पर इस सिटी को जीत लिया है। लेकिन उसके असली मकसद तो उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि जब उसके सारे कैसे सिपाही यहाँ पर सिटी के अंदर दाखिल होंगे तो हम बाहर से और अंदर से अटैक करके उन सबको जान से मार डालेंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा। फिर राजकुमार कहता है कि तो ये तुम्हारा प्लान है, लेकिन अगर इनके बारे में किसी को भनक लग गया तो क्या करोगे तुम्हारा। फिर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर कह रहा होता है कि उन सबको अंदर बुलाओ। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उन चारों के चारों बंदों को यहाँ पर अंदर बुलाया जाती है। और ये वार कोई नहीं होता, यहाँ पर वही बंदा होती है, यानी माली होती है और उसके बीबी होती है और उसके कुछ सिपाही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि इन सब से पूछो कि ये तुम लोग कहाँ से आए हो। फिर हमको दिखाया जाता है जो यहाँ पर कमांडर होती है वो जाके कहता है कि यहाँ पर आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, आप लोगों को किसने भेजा है। फिर वो बंदा जो होते हैं यहाँ पर उसको छूते हो कर रहा होता है कहा जाने मान क्या कर रहे हो। फिर हमको दिखाया जाता है हट बे साले कौन है तू, ऐसे भग जा। फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि इन सबको खातिरदारी करो जिससे कि ये बता सके कि यहाँ पर इस इन सबको किसने भेजा है। फिर हमको दिखाया जाता है उनको खातिरदारी किया जाता है, मिठाई दिया जाता है, रसगुल्ले दिया जाता है, समोसा दिया जाता है, गजा दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पर गांजा फूक के बता रहा होता है कि नहीं बताऊंगा मैं। और फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि बता दे जल्दी से बता दे वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमको दिखा देते कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं गांजा फूक के रखा हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है वो जो होता है पर गांजा फूक के रखा होता है, इस वजह से उसके दर्द भी नहीं हो रहा होती है। और कह रहा होता है कि अभी भी बता रहा हूँ बता दे वरना तेरे गंजे को मैं खोचर दूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि बच्चे तू यहाँ पर कुछ ज़्यादा है कमजोर समझ रिया है, कम के पुस्सा अपन है पुष्पा झुकेगा नहीं साला। फिर हमको दिखाया जाता है उसके पैर के हड्डी को जो बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुँचा रहा होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है उसके पैर ही तोड़ कर रख देती है, जिसकी वजह से बंदा को बहुत ही ज़्यादा तकलीफें होती है। लेकिन यहाँ पर गंजा फूक के रखा होती है, इसी वजह से इसको कुछ भी नहीं महसूस होता। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जनरल जो होते हैं पर कह रहा होता है कि चल अभी भी टाइम है बता दे वरना तेरी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आया था। फिर कह रहा होता है कि चलो फिर इस बंदी को लेकर आओ। और फिर हमको दिखाया जाता है उसके बीबी को लाया जाती है और हमको दिखाया जाता है उसको देखकर जो होता है वो थोड़ा सा पैनिक कर जाती है। और फिर कह रहा होता है कि ये बंदी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इस जैसे बंदी को अगर बहुत सारे लड़के मिलकर वो सब करे आप समझ सकते हो तो इसने इस जैसे खूबसूरत बंदी का क्या हालत होगा, इसकी तो फिर यहाँ पर निकल पड़ेगी सब कुछ, यहाँ पर कितना ही ज़्यादा मिलेगा इसको। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी कह रहा होता है कि हट साले कमीने और उसके ऊपर थूक देती है। लेकिन वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि मेरे ऊपर थूका और उसको एक चापड़ लगा देते हैं। उड़ते हुए आते हुए कह रहा होता है कि चल बेल अभी भी तेरे पास आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तू चाहता है तो बचने के लिए तो यहाँ पर तू मुझे बता दे कि यहाँ पर तुझे किस वजह से यहाँ पर किसने भेजा है। अगर बता देगा तो मैं तुझे यहाँ पर छोड़ दूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ ना था, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर कह रहा होता है करे इसको लेके जाओ। और फिर हमको दिखाया जाता है इसको मैं लूँगा चल यहाँ पर चलते हैं साथ में करते हैं वो सब करेंगे। और फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि आज ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, हाँ कितने मज़ा उठाएंगे। और फिर उधर को जो लेके चला जाने लगती है। लेकिन हमारे दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि इसको छोड़ दो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमको दिखाया जाता है बंदी कह रहा होता है कि नहीं जाने मन ऐसा आप नहीं कर सकते, आप धोखा नहीं दे सकते। फिर ये देखकर जो होता है उसकी भी ज़मीर डगमगा जाती है और यहाँ पर वो जो होता है बंदा यहाँ पर फिर से कड़ी पहन लेती है और गांजा फूक लेती है। इसी वजह से कह रहा होता है कि चल बता दे मैं तुझे इतना ज़्यादा सोना दूंगा चांदी दूंगा सहारे पे ज़िंदगी खाते खाते ख़त्म नहीं होंगी। फिर हमको दिखा देता है उसको जो होता है एक माथे की लगा देती है, जिसकी वजह से कह रहा होता है इसको लेते जाओ। फिर हमको दिखा देता है उस बंदी जो होते हैं पर उसकी आखिरी मोमेंट होती है। भाई लोग समझ सकते हो क्योंकि इस बंदे के साथ क्या होगा, 4 मुस्टंडे चले गए अंदर, क्या होगा इसके साथ। और वो बंदा जो होता है सिर्फ देखता ही रह जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसके लास्ट पल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मुंह से बता रही होती है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ मेरे जाने मान। और फिर ये कहते हुए जो होती है यहाँ पर रो रही होती है। उन सब चीज़ों को सुनकर मतलब मेरे को भी तो यहाँ पर हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। मतलब ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप का है भाई।
क्या यहाँ पर हंसी टाइप का है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस सुनोगे तो यहाँ पर हंसी ही आएगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर सारे लोग जो होते करा होता है कि सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर अटैक हो सकता है। फिर वहाँ पर जनरल सारे के सारे जो होते हैं यहाँ पर भागना शुरू कर देती है और हमको दिखाया जाता है दरवाजे के पर्दा जो हट जाती है और उस बंदी के लाश को दिखाया जाती है जिन्होंने जिसकी यहाँ पर मर चुकी होती है। उन सब कमीनों ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, मतलब उस अकेला बंदी को कितने ज़्यादा जुर्म उठाया है, समझ सकते हो भाई क्या होगा उसके साथ क्या हुआ था। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ के जंजीर को तोड़ कर रख देती है और अपने पैर का जंजीर को खोलने की कोशिश कर रही होती है और दूसरे हाथ में ऊपर खोल रही होती है लेकिन वो खोल नहीं रही होती है। इसी वजह से वो क्या करती है वो अपने एक हाथ को ही यहाँ पर काट के रख देती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो धीरे धीरे नकड़ाते हुए यहाँ से चला जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जनरल बाईचुआन का सीन। जनरल बाईचुआन जो होते हैं यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है और पेट्रोलिंग कर रहा होती है, तभी उसको एक घोड़े की आवाज़ आ जाती है जिसकी वजह से उसी तरफ देखना शुरू हो जाती है और उसकी तरफ दौड़ना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है ये वार कोई नहीं होता है, यहाँ पर माली होती है और अपने मिस्त्री के बॉडी को लेकर आ रही होती है और हमारे जीचुआन ये देखकर मतलब बाईचुआन देखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके आखिरी सांस चल रही होती है और वहीं पर वो गिर जाती है और उसकी आंखें जो होते बंद होने लगती है। हमारा जीचुआन बाईचुआन जो होते उसके पास खड़ा होता है कि माले माले तुम्हें क्या हुआ है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, यहाँ पर तुम बताओ क्या हुआ है। फिर कहा होता है कि वो सब बहुत ही ज्यादा करीब है और यहाँ पर वो अटैक कर सकती है। फिर वहाँ पर जीचुआन जो होता है चिल्लाते रह जाती है और कहा होता है कोई हेल्प करो। फिर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा जीचुआन के सामने बाईचुआन आते हैं और उसको बता देता है सब कुछ चीज़ों के बारे में कि ये बंदा यहाँ पर गद्दार है। और ये सुनकर जो होता है हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है उस गुस्से को जो होता है जाहिर नहीं करता। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर वो भी यहाँ पर सोचने लगता है कि इस बंदे की इतनी हिम्मत जो मुझे धोखा देने की कोशिश करे। और फिर वहाँ पर गांजा फूकना शुरू कर देता है यानी मदरा पीना शुरू कर देती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वार भी डालती है, उसको भी होकर खाना घटक के खाना शुरू कर देते कर होता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर अपने सिपाहियों को कब अंदर लाएंगे, यहाँ पर अंदर ला जाइए। फिर हमको दिखाया जाता है गुस्से में उस गिलास को ही तोड़ कर रख देती है और कह रहा होता है कि जबकि तुमने यहाँ पर हमें धोखा दे ही दिया। और फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को जो होता है पर फट चुकी होती है और कह रहा होते ना 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 हम ना। और फिर हमको दिखाया जाता है तो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जीचुआन जो होती है अपने शॉट को निकालती है और उस बंदे को वहीं पर ही टपका कर रख देती है और कह रहा होता है कि सारे के सारे सिपाही को कह दो अपने शॉट लेके तैयार हो जाए क्योंकि जंग होने वाली है और सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए कह दो शहर के बाहर। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड भाई ये एकदम इपिक लेवल होने वाली है, एकदम खतरनाक सी। तो फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाली है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय टाटा टोरोरो।